वो एक ऐसा डर जो आसिम मुनीर के दिल में घुस चुका है। वो एक ऐसा डर जो पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम इस वक्त महसूस कर रहा है। वो कौन सा डर है जिसने पूरे इस्लामाबाद में बड़े बड़े कैंटेनर जो है बड़ी बड़ी सुपर हाईवे पर लगा दिए। जब कतर डायलॉग कराना चाहता है तो डायलॉग नहीं करते, जब तुर्की डायलॉग कराना चाहता है तो डायलॉग नहीं करते, अभी जब पिटाई होगी तो डायलॉग करेंगे। तो पाकिस्तान ने तो बहुत मारना है। टीटीपी है, बीएलए है, यक वक्त मुतहरिक हैं, यक वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई बड़ा प्लान है, क्योंकि जब चीनी एतमाद को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। जनरल आसिम मुनीर के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली है। पाकिस्तान के इतिहास का सबसे भयंकर बवाल कट चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकियों ने सरेआम पाकिस्तानी पुलिस वालों को अगवा कर लिया, उन्हें ये उठाकर ले गए। वो एक ऐसा डर जो आसिम मुनीर के दिल में घुस चुका है। वो एक ऐसा डर जो पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम इस वक्त महसूस कर रहा है। वो कौन सा डर है जिसने पूरे इस्लामाबाद में बड़े बड़े कैंटेनर जो है बड़ी बड़ी सुपर हाईवे पर लगा दिए हैं और पूरा इस्लामाबाद को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। वो कौन सा डर है जिसने पेशावर, कोहाट, बाजावर और साथ में मुल्तान, लाहौर को ब्लॉक कर दिया गया है। वो कौन सा डर है जिसकी वजह से पाकिस्तान में सारे ड्रोन्स उड़ाने पर पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन लग चुका है। वो कौन सा डर है जो रात के 8 बजे के बाद कंप्लीटली बहुत सारे सिटीज में मोबाइल शटडाउन और इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। वो कौन सा डर है? उस डर का नाम है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेज। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कल रात को पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम ने अफगानिस्तान के कुछ एरियाज पर दोबारा एयर स्ट्राइक करते हुए एक घर में उन्होंने एयर स्ट्राइक किया जिसमें 3 बच्चे शहीद और 5 के लगभग वहां पर इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम ने दूसरे एरिया में एयर स्ट्राइक करते हुए जो प्राइवेट एरोप्लेन है काम एयर के फ्यूलिंग पॉइंट पर उन्होंने एयर स्ट्राइक करते हुए जो फ्यूलिंग पॉइंट एरिया है उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया और पाकिस्तानी मीडिया ने क्लेम करते हुए चिल्ला चिल्लाकर गला पार कर कहा कि हमने अफगानिस्तान के बेसिस को तबाह कर दिया है। हमने अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान फोर्सेस के मिलिट्री हेड क्वार्टर्स हैं उसे तबाह कर दिया गया है। लेकिन वो सारी चीजें वीडियो में दिखा रहा हूं मैं आपको कि वो फ्यूलिंग पॉइंट है जहां पर काम एयर एरोप्लेन और भी बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट के जो है फ्यूल भरा जाता था, रिफ्यूलिंग की जाती थी। उस एरिया को इन लोगों ने जो फ्यूल टैंक था उसे टारगेट बनाया था, जिस पर पाकिस्तान की मीडिया कल रात से चर्चा कर रही थी, झूठा प्रोपेगेंडा कर रही थी, वो बेनकाब हो गया। लेकिन आज पाकिस्तान के ये सारे एरियाज बंद क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान कंप्लीटली पुलिस चप्पा चप्पा चांद मार रही है। हर एक मार्केट दुकान को यही बोल रही है कि दुकानें बंद करो। आखिर इसके पीछे वजह क्या है जानिए। आज अफगानिस्तान के फोर्सेस की तरफ से ड्रोन लगातार पाकिस्तान भेजे गए। कोहाट में पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम का एक बहुत बड़ा हेड क्वार्टर जो है उसे तबाह करके वहां पे 20 के लगभग पाकिस्तानी रेंज के फौजी मारे गए हैं और 25 के लगभग वहां पर जख्मी हैं। जिसके बाद पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, इनको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। जहां जहां इनके बेसिस हैं, मिलिट्री हेड क्वार्टर्स हैं, जहां जहां जो गवर्नमेंट लेवल पर एरियाज हैं, वहां पर बड़े बड़े कंटेनर लगाकर कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है रस्तों को। अब आप सोचिए वो कौन सा डर है कि अफगानिस्तान कहां और इस्लामाबाद कहां। इन्होंने कंप्लीटली इस्लामाबाद और भी बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज को रमजान के महीने में, क्योंकि ईद में कुछ दिन बाकी हैं, लोग मार्केटों में, बाजारों में शॉपिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने कंप्लीटली पाकिस्तान को शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि आसिम मुनीर के दिल में वो बात चुभ गई है, वो डर घुस गया है कि अफगानिस्तान के मुल्ला मोहम्मद मुजाहिद याकूब ने जो बात कही थी कुछ दिन पहले, अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा था कि अगर अफगानिस्तान के किसी भी सिटी को टारगेट किया जाएगा तो रिप्लाई में हम दोबारा पाकिस्तान के ऐसे ही बड़े सिटी को टारगेट करेंगे। अगर काबुल को टारगेट किया जाएगा तो इस्लामाबाद को टारगेट किया जाएगा। अगर काबुल में आग लगेगी तो इस्लामाबाद चैन से नहीं बैठेगा, आग इस्लामाबाद में भी लगेगी। अब पाकिस्तान बौखलाया क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर जो पीटीटी है वो पूरी सड़कों पे निकली हुई है। उन्होंने खैबर के एरिया में परसों पूरा एरिया अपने अंडर कंट्रोल ले लिया था। वहां पर कंप्लीटली पुलिस और मिलिट्री वहां से भाग गई थी। पूरा जो मेन बाजार है, जो मार्केट है खैबर का, वो उनके हाथों में था और एकदम सड़कों पे घूम रहे थे। ये गैरत और ये औकात है पाकिस्तानी मिलिट्री की कि ये जो है सामने लड़ नहीं सकते। जब कतर डायलॉग कराना चाहता है तो डायलॉग नहीं करते,
जब तुर्की डायलॉग कराना चाहता है तो डायलॉग नहीं करते, अभी जब पिटाई होगी तो डायलॉग करेंगे। तो पाकिस्तान ने तो बहुत मारना है। मैं एक बात बताऊं, मैं आई कैन टेल यू विद ऑल माय ऑनेस्टी एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव, even if Pakistan had to flatten the entire Kabul, even if Pakistan had to flatten the entire Kandahar, Pakistan will not hesitate. This is not a question. देखिए, you have to live with peace. You have to live in peace and you have to maintain and live like a true good neighbor. आपने हमारे से बॉर्डर बंद करना है, आपको हमारी शक्लें अच्छी नहीं लगती, हम मुसलमान हैं, आप हमें समझते काफिर हैं, आप जो चाहते हैं करें यार। आप बॉर्डर बंद करना चाहते हैं, आप बॉर्डर बंद करें। दुनिया में ऐसे मुल्क होते हैं जिनके लोगों से ताल्लुकात नहीं होते, आपने ताल्लुकात नहीं रखने या ना रखें, नो इश्यूज। पर यह नहीं हो सकता कि आप जो पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करें बिकॉज यू आर ए प्रॉक्सी फॉर समवन, ये नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान, देखें, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि हम अलाउ करेंगे कोई इस मस्जिद में फट रहा है, कोई उस मस्जिद में फट रहा है, कोई इधर दहशतगर्दी हो रही है, उधर दहशतगर्दी हो रही है। 6-6.5 लाख की फौज है, न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, हमारे मिसाइलों की रीच उन मुल्कों में जाती है कि लोग जो है परेशान हो जाते हैं। और दुनिया जो है उसने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम ना है, आपको पता है ना इस चीज का। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, दुनिया चाहती थी पाकिस्तान के पास मिसाइल प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, दुनिया चाहती थी। आज अगर आप इमेजिन करें अनीसा, आज अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटी ना होती तो इंडिया पाकिस्तान का क्या हाल करता, लुकिंग एट हाउ दे डू थिंग्स। तो हम अब तालिबान के आगे होस्टेज बनेंगे। तो वो जो इरा था ना, हनीमून जो इन्होंने एंजॉय किया 15 अगस्त 2021 के बाद, वो खत्म हो चुका है। दे हैव लॉस्ट एनी काइंड ऑफ फेवर इफ दे वांटेड। हम नहीं कारोबार करना चाहते उनसे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के बंदे शहीद हो रहे हों, बंदे सड़कों पे मर रहे हों, और हम जनाब काबुल के साथ कारोबार करना चाहते हैं। हम नहीं कारोबार करना चाहते। आप बॉर्डर बंद करना चाहते हैं, आप 100% पाकिस्तान से बॉर्डर बंद कर दें। आप पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, आप बिल्कुल ना रहें। लेकिन ये नहीं हो सकता। आपको पता है आज इन्होंने क्या किया, 2-3 शहरों पे इनके ड्रोन्स आए हैं, उन ड्रोन्स को सपोर्ट किया गया है। क्या सपोर्ट किया गया है? जो अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ओन किया है कि जो अटैक्स हुए हैं दे हैव बीन कैरिड आउट बाय देयर फोर्सेस। तो तालिबान रजीम फितना अल खारिज जो है, ये जो टीटीपी है, इसकी फोर्स है। अब ये जो ड्रोन्स हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, इनका इतना तो ट्रैवल ही नहीं कर सकते कि वो अफगान, वो काबुल से चलेंगे, वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जहां से जहाज उड़ता है काबुल से और इस्लामाबाद पहुंचता है, तो ड्रोन आ सकता है। ईरान ड्रोन मारता है, इजराइल में आज मारते हैं, सुबह पहुंचते हैं जाके, ठीक है। तो इस तरह के तो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि दैट्स नॉट हाउ थिंग्स विल वर्क। पाकिस्तान जो है वो अपना एक्शन लेगा। हम रुकेंगे नहीं, अब नहीं हम स्टॉप करेंगे वाले, अब हम एक्शन लेने वाले हैं। आपको पता है फील्ड मार्शल सिराज आसिम मुनीर जो है ना, वो बहुत मतलब इज क्लियर हेडेड गाय, उसको पता है मैंने क्या करना है। और जब से वो आए हैं, इंडिया ने भी हमला किया था, तो देख लिया था, ईरान ने भी हमला किया था, आपको पता है। तो वो समझते हैं कि ये छोटा सा मुल्क है, आएगा रिस्पॉन्ड, कुछ भी नहीं होगा, इनको क्या है, हम इनको देख लेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वे इट इज। टीटीपी है, बीएलए है, बैक वक्त मुतहरिक हैं, बैक वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई बड़ा प्लान है, क्योंकि जब चीनी एतमाद को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है इस सिचुएशन को? हुकूमत पाकिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान भी शामिल है ना, तो वो किधर है? और अगर गवर्नेंस की ये हालत है पाकिस्तान में कि 1000 लीटर स्मगल्ड तेल बॉर्डर क्रॉस करता है, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वजीर दिफा पाकिस्तान एक सिर्फ बयान ठोकते हैं कि 4 अरब का तेल डेली आ रहा है और उससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। इसके बाद बात करने की क्या रह जाती है? इसके बाद तो नौखानी रह जाती है। अगर इतने लीटर तेल आ सकता है स्मगलिंग से और आके पूरा सेल हो सकता है, तो 300 दहशतगर्दों के लिए कौन सी मुश्किल है? फिर तो हजारों दहशतगर्द भी घुस सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं। यह अगर गवर्नेंस की हालत है और यह गवर्नेंस पर रिएक्शन है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लाया अमल नहीं है, एक बयान है, दुहाई है हाईएस्ट लेवल से, तो इस पर आदमी आगे क्या बात करे? तो आप देखिए जो हमला हुआ है, इसमें उनकी तादाद देखिए, उनकी कोऑर्डिनेशन देखिए, उनका असला देखिए, उनका लॉजिस्टिक्स देखिए, किस तरीके से वो इस काबिल हुए कि ये सारा कुछ करें। जाहिर है इसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप के बगैर मुमकिन नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि इसमें 40-40 लाख रुपए का असला एक एक दहशतगर्द ने उठाया हुआ था। तो वजीर दिफा पाकिस्तान ने तो बता दिया 40 लाख किधर से आता है। आप भारतीय को कहेंगे तो वो कहेगा मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है, तुम तो खुद स्मगलिंग करा के उनको तमाम वसाइल दे रहे हो। इस गवर्नेंस को देखना होगा, ये गवर्नेंस बहुत बड़ी बात है। और ये मसला अस्करी तौर पर तो करना है, लेकिन अस्करी तौर पर तो हम लड़ते लड़के थक जाएंगे अगर गवर्नेंस के ये हालात रहे तो।
और वो भी ऐसे तौर में जब हमें नजर आ रहा है कि गठजोड़ पैदा हो रहा है। ज़ैनब साहब, क्या जामे सियासी सिफारती हिकमत अमली होनी चाहिए इस सूरत हाल में, अगर ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास? देखिए, मैं से आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको गवर्नेंस को ठीक करना है, घर को ठीक करना है। अस्करी तौर पर तो हमने अब लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि वहां पे BLA भी इकट्ठी हो गई है, उसके साथ TTP भी इकट्ठी हो गई है। अफगानिस्तान तो एक्टिवली उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान की ज़मीन भी उनको दस्तयाब है, वो भी हमने लड़ना है। लेकिन इस वक्त बहुत अहम बात है कि हम ये रियलाइज़ करें कि ये लंबी जंग है, ये हफ्तों महीनों की नहीं है, ये साल हर साल चलेगी। जब साल हर साल चलेगी तो हमने दहशतगर्दों और अवाम को अलग करना है। जिस तरह शहजाद साहब कह रहे थे कि बलूचिस्तान के अवाम को हमने अपने तरफ लाना है, बिल्कुल दहशतगर्दों की तरफ नहीं जाने देना। दुरुस्त। और वो तभी मुमकिन होगा जब आप पॉलिटिकल मसाइल हल करें, और पॉलिटिकल मसाइल का मतलब ये है कि ऐसी गवर्नेंस हो जो इंक्लूसिव भी हो और जो इफेक्टिव भी हो, जो पैसे जा रहे हो वो लोगों को भी नजर आए। जनरल आसिम मुनीर के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली है। पाकिस्तान के इतिहास का सबसे भयंकर बवाल कट चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के आतंकियों ने सरेआम पाकिस्तानी पुलिस वालों को अगवा कर लिया, उन्हें ये उठा कर ले गए, जिसके बाद पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है और आधी रात से क्वेटा की सड़कों पर सिर्फ आग और बारूद का तांडव दिख रहा है। लेकिन इस बार गुस्सा सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं है, इस बार पाकिस्तान की जनता ने बंदूक तान दी है खुद अपनी ही फौज के खिलाफ। हजारों की भीड़ सड़कों पर है, रास्ते जाम है और पाकिस्तान की सेना के मुंह पर सरेआम नारे लग रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और शेम शेम के नारों से पूरा क्वेटा गूंज रहा है। अब आपको बताते हैं जनरल मुनीर और उसकी फौज का वो घिनौना काला चेहरा जो आपको भी हैरान कर देगा और झकझोर कर रख देगा। जब क्वेटा और जियारत में TTP के आतंकी पुलिस अफसरों को गोलियों से ढूंढ रहे थे, धमाके कर रहे थे, तब तमाशा देखिए। 3 घंटे तक पाकिस्तानी सेना ने घटनास्थल पर फोर्स नहीं भेजी, आतंकी पुलिस अधिकारियों की लाशें तक उठाकर ले गए, लेकिन बुज़दिल फौज ने उन्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। और जब जियारत में इनके जो परिजन हैं ये खुद अपनी जान पर खेलकर लाशें बरामद करने लगे, तो क्रेडिट लेने के लिए पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर कोर यानी कि FC के जवान वहां पहुंच गए। उन्होंने जबरन परिजनों से वो लाशें छीन ली। क्यों? ताकि दुनिया को दिखा सके कि लाशें फौज ने ढूंढी है। हद तो तब हो गई जब क्वेटा के सिविल अस्पताल लाकर ये लाशें उनके रोते बिलखते परिवारों को सौंपने की जगह जबरन पुलिस लाइन ले जाई जाने लगी। इसी बात पर वो बवंडर उठा है कि मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सिविल अस्पताल में घुसकर पाकिस्तानी सेना के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दिया। अपनी ही सेना को जनता ने लात घुसे मारकर भगा दिया। ये गुस्सा यूं ही नहीं भड़का है। स्थायी लोगों का साफ मानना है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना जो आम नागरिकों पर जुल्म ढा रही है, बेगुनाहों को गायब कर रही है, उसी की वजह से ये आतंकी हमले बढ़े हैं। और अब सेना की इस नाकामी की कीमत वहां की पुलिस और आम जनता को चुकानी पड़ रही है। शवों को अपने कब्जे में लेकर परिजन अस्पताल के बाहर डटे हुए हैं। बगावत अपने चरम पर है क्वेटा में, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब पाकिस्तान पहले ही चारों तरफ से सुलग रहा है। एक तरफ POK यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, यहाँ पर मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ जनता सड़कों पर है, आक्रोश बहुत भयंकर है। POK पहले ही पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है, वहां की आग ठंडी नहीं हो रही। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान भी अब धीरे धीरे पूर्ण आजादी की तरफ बढ़ रहा है। बलूच विद्रोही अंधाधुंध पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुन कर मान रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जो मुल्क दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद उसी में दफन हो जाता है। भारत के खिलाफ आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आज अपने ही पाले हुए सांपों के डंक से तड़प रहा है। POK के हाथ से निकला जा रहा है। बलूचिस्तान आजाद होने को तैयार है और अब क्वेटा जियारत की सड़कों पर सेना के खिलाफ फूटा ये जन आक्रोश ये बता रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पाकिस्तान की हालत सच में हाथ से निकलते जा रहा है भाई। वहां की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल हिल चुकी है। TTP और BLA ने जैसे एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान की नींव हिला दी है। TTP ने तो जैसे ठान लिया है कि वो KPK और डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस को चैन से जीने नहीं देंगे। पहले ये लोग छुप कर हमले करते थे, लेकिन अब तो सीधे मिलिट्री कर्मी और चेक पॉइंट्स पर बड़े बड़े अटैक कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद TTP को एक तरह से सेफ हेवन मिल गया है। वहां से प्लानिंग होती है, वहीं से फाइटर बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान का जो BLA वाले इतने एग्रेसिव हो गए हैं, तो उन्होंने सीपेक का प्रोजेक्ट और सिक्योरिटी कैंप्स को अपना प्राइमरी टारगेट बना लिया है। उनका गुस्सा वहां के रिसोर्सेज और पॉलिटिकल हक के लिए लेकर है और वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के पास इन सबको संभालने के लिए ना तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब देश में सरकार खुद अपनी कुर्सी बचाने में लगी हो तो बॉर्डर सिक्योरिटी पर ध्यान कौन देगा? इंटेलिजेंस एजेंसी भी अब इंटरनल पॉलिटिक्स में इतनी बिजी हो गई है कि मिलिट्रीज को पूरी छूट मिल गई है।
लोग डर के साए में जी रहे हैं। हर 2 दिन में कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान अब एक ऐसी खतरनाक मोड़ पर आ चुका है जो अब उनको वापस आना नामुमकिन है। और अगर जल्दी कोई बड़ा पॉलिसी चेंज नहीं हुआ तो ये इनसिक्योरिटी और बढ़ेगी। ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, ये पूरे रीजन के लिए एक बड़ी वार्निंग रहेगा और भारत के लिए बहुत अच्छी बात भी है।